देखिए हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस के एग्जाम्पल के साथ में हैं। यहाँ पे है एक एग्जाम्पल कि ए मैन बाइज ए रेडियो फॉर RS 750 एंड सेल्स इट फॉर RS 900, व्हाट इज हिज गेन परसेंट। मतलब बोल रहा है एक आदमी जो है क्या खरीदता है, रेडियो खरीदता है। कितने में खरीदता है तो 750 रुपये में खरीदता है और उसको बेच देता है कितने में, 900 रुपये में। 900 रुपये में क्या करता है, बेच देता है। 750 रुपये में खरीदता है, 900 में बेच देता है। तो उसका प्रॉफिट कितना होगा, उसका लाभ कितना होगा, वो परसेंटेज उसका निकालना है, लाभ का परसेंट निकालना है। तो यहाँ देखिए हम लोगों को सीपी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 750। एसपी भी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 900। तो अब इसका प्रॉफिट नहीं निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता है, एसपी में से क्या करते हैं, सीपी को माइनस करते हैं तो क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो यहाँ देखिए 900 में से 750 क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना हो जाएगा 150। प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए जितना प्रॉफिट हुआ रहता है, वो जितना प्रॉफिट हुआ रहता है, प्रॉफिट इंटू 100/CP। तो प्रॉफिट हम लोग को कितना हुआ है, प्रॉफिट 150 का हुआ है। 150 इंटू 100/CP। सीपी कितना है 750। अब देखिए यहाँ पर काटेंगे तो काटे 15 के टेबल में 750 कितना बल में कटेगा, 5 के टेबल में। और यहाँ देखिए 5 को 100 से काटे तो कितना होगा 20। तो 20% हो जाएगा, समझ गए। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है, माया ब्राउट 10 कॉपी फॉर RS 40। मतलब माया जो है 10 कॉपी कितना में खरीदती है, 40 रुपये में। तो एक कॉपी का दाम यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 10 को 40 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो एक कॉपी का दाम ऐसे कितना निकलेगा, 4 रुपया। एंड सोल्ड देम एट RS 4.75 पर कॉपी। मतलब एक कॉपी 4 रुपया में खरीदती है और एक कॉपी जो है 4 रुपया 75 पैसा में क्या करती है, बेच देती है। मतलब 4 रुपया में खरीदती है और 4 रुपया 75 पैसा में क्या करती है, बेच देती है। फाइंड हर गेन परसेंट, मतलब उसका मतलब लाभ प्रतिशत निकालना है। तो देखिए सीपी ऑफ 10 कॉपी कितना है 40। एसपी ऑफ 1 कॉपी कितना हो जाएगा 4.75। तो एसपी ऑफ 10 कॉपी कितना हो जाएगा 4.75 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा 47.50। अब देखिए तो गेन के लिए क्या होता है, तो एसपी माइनस सीपी। तो 47.50 माइनस 40 इक्वल टू क्या हो जाएगा 7.50। तो गेन परसेंट निकालने के लिए क्या होता है, गेन बाई सीपी इंटू 100। तो गेन कितना है 7.50 है, इंटू 100/CP कितना है 40। तो यहाँ देखिए अब पॉइंट को क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे। पॉइंट को ख़त्म करने के लिए जितना पॉइंट के बाद अंक दिया रहता है, जितना पॉइंट के बाद नंबर रहता है, उतना क्या कर देंगे, उतना जीरो बैठाते हैं। उतना क्या करते हैं, जीरो बैठाते हैं। तो यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो पॉइंट को ख़त्म करने के लिए यहाँ पर 100 लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया। तो कितना हो जाएगा 75/4। उसको मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 18 होल 3/4। या तो आप इसको पॉइंट में भी कन्वर्ट करके लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, ए फ्रूट सेलर बाइज ऑरेंज एट 4 RS 3। मतलब क्या करता है, 4 संतरा खरीदता है कितने रुपए में, 3 रुपए में। एंड सेल्स देम एट 4 RS 4। मतलब और बेच देता है कितने को, 3 को 4 रुपये में। तो फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंट। तो क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे करते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। लेकिन यहाँ देखिए क्या करते हैं, लेट द नंबर ऑफ ऑरेंज बाउट इजकल टू क्या 12। मतलब कितना खरीदा जाता है, 12 खरीदा जाता है। तो कैसे है, तो 4 और 3 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 4 और 3 का क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। तो यहाँ देखिए कितना हो जाएगा 12। सीपी ऑफ ऑरेंज कितना हो जाएगा 3/4 इंटू 12 कितना हो जाएगा 9। और एसपी ऑफ ऑरेंज कितना हो जाएगा 4/3 इंटू 12 मतलब कितना हो जाएगा 16। तो बोल रहा है प्रॉफिट कितना का होगा 16। प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, एसपी माइनस सीपी। तो एसपी कितना है 16 और सीपी कितना है 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 7। और प्रॉफिट परसेंट कितना होता है, प्रॉफिट बाई सीपी इंटू 100। तो यहाँ देखिए प्रॉफिट कितना हो रहा है 7 और सीपी कितना है 9।
इंटू 100 तो क्या हो जाएगा 700/9, तो मतलब फ्रैक्शन में चेंज करने पर कितना होता है 77 होल 7/9%। कितना होता है फ्रैक्शन में चेंज करने पर 77 होल 7/9%। कितना होगा प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट परसेंट होगा। प्रॉफिट कितना हो रहा है 7, प्रॉफिट कितना हो रहा है 7। अब प्रॉफिट परसेंटेज की बात किया जाएगा तो 77 होल 7/9%। यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है, आदित्य सेल्स ए काउ एट RS 8,580 and earns a profit of 4%. In how many rupees he buys a cow? मतलब क्या बोल रहा है, एक आदित्य नाम का जो लड़का है वो क्या कर रहा है, एक गाय को खरीदता, एक गाय को बेचता है कितने में 8,580 रुपये में बेचता है। कितने में बेचता है 8,580 रुपये में बेचता है। और उस पर उसको कितना का प्रॉफिट होता है, कितना का लाभ होता है, तो 4% का लाभ होता है। कितना का लाभ होता है, तो 4% का लाभ होता है। तो इन हाउ मेनी रुपीज़ ही बाइज अ काउ, मतलब वो कितने रुपए में गाय को खरीदा, कौन आदित्य कितने रुपए में गाय को खरीदा। तो यहाँ देखिए सेलिंग प्राइस ऑफ ए काउ कितना है 8,580 है। प्रॉफिट कितना का हो रहा है 4% का। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं 100 बाय क्या, जितना प्रॉफिट हुआ रहता है तो 100 प्लस प्रॉफिट, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो मतलब कितना हो रहा है तो 104 हो जाएगा इंटू 8,580। तो अब इसको काटिएगा तो काटने पर कितना आ जाएगा 8,250 रुपये जाएगा। तो कॉस्ट मतलब कितने में ख़रीदा था तो 8,250 में ख़रीदा था और कितने में बेच दिया 8,580 रुपये में बेच दिया। कितने परसेंट का उसमें टोटल प्रॉफिट कितने परसेंट का होता है 4% का प्रॉफिट होता है। कितने परसेंट का प्रॉफिट होता है 4% का प्रॉफिट होता है। अब देखिए इफ़ द सेलर मेक्स अ लॉस ऑफ 10% बाय सेलिंग अ चेयर फॉर RS 873 देन द परचेज प्राइस ऑफ द चेयर विल बी, मतलब बोल रहा है क्या, एक दुकानदार जो है, एक सेलर जो है क्या करता है लॉस में, कितने परसेंट के लॉस में 10% के लॉस पे एक कुर्सी को बेच देता है। कितने रुपए में बेचता है तो 873 रुपये में बेच देता है। कितने में बेचता है 873 रुपये में एक कुर्सी को बेच देता है। उस पर लॉस उसको कितने परसेंट का होता है 10% का लॉस होता है। तो बोल रहा है क्या जो जो दुकानदार जो है उस चेयर को कितने रुपए में ख़रीदा था, कितने रुपए में ख़रीदा था। तो अब इसके लिए हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया हुआ है कितना 873 रुपया, उसको लॉस कितना का होता है 10% का लॉस होता है। तब आप देखिए यहाँ पर कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए 100 बाई क्या 100 माइनस लॉस परसेंट, 100 माइनस लॉस परसेंट इंटू क्या CP, मतलब जो सॉरी इंटू क्या SP जो दिया हुआ है। तो यहाँ देखिए 100/90 इंटू 100 इंटू सॉरी ऐसे हम आपको बताते हैं 100 इंटू 873/90। अब काटने पर देखिए क्या कितना हो जाएगा 10 इंटू 97, तो कितना 970 रुपये में क्या किया था खरीदा था, 970 रुपये में क्या किया था खरीदा था और कितना में बेच दिया 873 रुपये में बेच दिया। 970 रुपये में खरीदा था 873 रुपये में बेच दिया। तो टोटल उसको कितना का लॉस होता है 10% का लॉस होता है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इफ़ ए पर्सन लॉसेस 10% by selling a watch for RS 2,880, he has to sell it for RS to make a profit of 5%। मतलब बोल रहा है एक पर्सन जो है, एक आदमी जो है 10% के लॉस पर क्या करता है घड़ी को बेच देता है कितने में तो 2,880 रुपये में बेचता है। तभी उसको कितने परसेंट का लॉस होता है 10% का लॉस होता है, 10% की हानि होती है। तो उस घड़ी को वो कितने में बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो, उस घड़ी को वो कितने में बेचे कि 5% का प्रॉफिट हो। वो आदमी उस घड़ी को कितने में बेचे कि क्या हो जाए 5% का प्रॉफिट हो जाए। 5% का प्रॉफिट के लिए अब कितने में बेचा जाएगा, तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ वॉच कितना दिया हुआ है 2,880 दिया हुआ है। लॉस परसेंट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है। तो कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तो 100/90 इंटू 2,880। अब देखिए काटने पर कितना आएगा 3,200। तो मतलब उस घड़ी का दाम कितना है, कॉस्ट प्राइस मतलब कितने में ख़रीदा था
तो 3200 में खरीदा था, 5% के प्रॉफिट पर अब उसको बेचना है, तो 5% का प्रॉफिट पर बेचने के लिए 105/100 इंटू 3200। अब देखिए काटेंगे तो कितना में बेचेगा, 3360 में बेचेगा। कितना में बेचेगा, 3360 रुपये में बेचेगा। तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। तो उसको कितने का प्रॉफिट होगा, 5% का प्रॉफिट होगा। अब यहाँ देखिए एक और नया क्वेश्चन के साथ में हम लोग हैं। बोल रहे हैं मीनल बाउट ए कार एट Rs 2,50,000। मतलब एक मीनल जो है एक कार को खरीदती है, कितने में खरीदती है, 2,50,000 में खरीदती है। एंड सोल्ड इट बाय ऐसे नहीं बताते, 3,48,000 में। कितने में बेच देती है, 3,48,000 में क्या करती है, बेच देती है। फाइंड द प्रॉफिट परसेंट ऑन द कार। मतलब उस कार को बेचने पे कितना परसेंट का प्रॉफिट होता है, कितना परसेंट का लाभ होता है, वो अब हमको निकालना है। तो कॉस्ट प्राइस हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 2,50,000 दिया हुआ है। सेलिंग प्राइस हम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 3,48,000 दिया हुआ है। तो प्रॉफिट के लिए क्या होता है, प्रॉफिट के लिए एसपी में से सीपी को माइनस करते हैं। तो एसपी हम लोग का कितना है, 3,48,000 है। उसमें से सीपी को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना माइनस करेंगे, तो 2,50,000 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 98,000 आ जाएगा। मतलब 98,000 आ जाएगा। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करते हैं, तो जितना प्रॉफिट हुआ रहता है वो ऊपर में लिखते हैं, नीचे में क्या लिखते हैं, सीपी लिखते हैं, इंटू क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। तो देखिए यहाँ पर 98,000 इंटू 100 बाई सीपी में कितना है, तो 25,000 है। तो वो देखिए 25,000 लिख दिए। देखिए ये 2 जीरो से 100 का 2 जीरो कट गया। अब यहाँ पर 2 जीरो से 98,000 में से 2 जीरो कट गया। तो यहाँ देखिए 980/25 बच रहा है। तो 980 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 39.2%। कितना आ जाएगा, 39.2%। बोल रहा है ए रिडक्शन ऑफ 10% इन द प्राइस ऑफ टी enables a dealer to purchase 25 kg more tea, Rs 22,500. What is the reduces prices per kg of tea? बोल रहा है क्या चीज़, चाय पत्ती के 10 मतलब चाय पत्ती का दाम क्या होता है, 10% घट जाता है। तो डीलर जो है 25 kg ज़्यादा चाय खरीद लेता है। कितने रुपए में, तो 22,500 में क्या करता है, 22,500 में 25 kg ज़्यादा चाय खरीदता है। कब खरीदता है, तो 10% जब उसका दाम कम जाता है तो डीलर जो है मतलब 25 kg ज़्यादा चाय खरीदता है। कितने में, तो 22,500 में। तो बोल रहा है उस चाय का दाम जो है कितने रुपए पर केजी के हिसाब से घटा। तो बोल रहा है लेट बिफोर द कॉस्ट ऑफ टी कितना है, पहले हम लोग चाय का दाम कितना मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, एक्स रुपये पर केजी था। हाँ, न्यू रेट क्या हो जाएगा, तो 10% घट रहा है तो x इंटू 90/100 तो क्या हो जाएगा 9x/10 के 10 रुपये मतलब 9x/10 पर केजी के हिसाब से हो जाएगा। पहले कितना था x, अब क्या हो पहले कितना था x, अब का रेट कितना है 9x/10। तो यहाँ देखिए मतलब अब के रेट में से पहले वाले रेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अब के रेट में से पहले वाले रेट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस के इक्वल टू क्या हो जाएगा 25। यहाँ देखिए काटने पर देखिए कितना आ रहा है 100। तो मतलब x का वैल्यू पहले कितना था 100 था, अब उसमें क्या कर रहा है 10% का रिडक्शन हो जा रहा है। तो कितने में मतलब 25 kg क्या करता है, ज़्यादा चाय खरीद लेता है। यहाँ से फिर से समझा रहे हैं आपको। देखिए पहले उस चाय का दाम कितना था, x रुपये पर केजी था। अब उसका रेट कितना हो गया 9x/10 हो गया। यहाँ देखिए जो क्या कर रहे हैं, तो मतलब अभी के रेट में से पहले वाले रेट को क्या कर दे रहे हैं, माइनस कर रहे हैं। अब कितना ज़्यादा चाय खरीद रहा है, 25 kg ज़्यादा चाय खरीद रहा है। तो यहाँ देखिए 22,500 गुने 10/9x। तो यहाँ देखिए कैसे किए हैं, तो 22,500 ये 10 जो है नीचे में जो है वो ऊपर चला जाएगा, 9x नीचे ही रह जाएगा। यहाँ देखिए ये ऐसे कर दिए। तो 22,500/x इक्वल टू क्या 25। तो यहाँ देखिए मतलब इसका एलसीएम ले लिया, इस दोनों का एलसीएम लेने पर कितना आएगा 9x आएगा। 22,000 ये तो 9x आ जाएगा। तो 9 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। 9x को 9x से मल्टीप्लाई किया तो कितना हुआ 1। अब देखिए
अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22,500 में से एक और जीरो बढ़ जाएगा, माइनस क्या, यहाँ देखिए अब यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ क्या x तो कॉमन है, यहाँ पर 9 नहीं है तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। 9 को इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,25,000 2500 हो जाएगा, 2,25,000 हो जाएगा। अब इक्वल टू 25। अब यहाँ देखिए तो इसमें से सब्ट्रैक्ट किए तो कितना आया, 22,500 बटा 9x इक्वल टू 25। यहाँ देखिए 22,500 इक्वल टू 25 गुने 9x, काटने पर देखिए कितना आ रहा है, x का वैल्यू 100। बोल रहा है क्या, देखिए ए ट्रेडर सेल्स 2 ब्लॉक्स फॉर Rs 8,400 ईच। मतलब एक जो ट्रेडर जो है वो क्या करता है, 2 बैलगाड़ी को कितने में एक बैलगाड़ी को कितने में बेचता है, 8,400 में, तो दूसरे भी बैलगाड़ी को कितने में बेच रहा है, 8,400 में। मतलब प्रत्येक का दाम कितना है, 8,400 है। तो बोल रहा है नाइदर लॉसिंग नॉर गेनिंग इन टोटल, मतलब ना तो उसको लॉस होगा ना ही उसको गेन होगा टोटल में, मतलब दोनों में। इफ़ ही सोल्ड वन ऑफ द ब्लॉक्स एट 20% प्रॉफिट, मतलब बोल रहा है क्या, उसमें से वो क्या करता है, एक बैलगाड़ी को 20% प्रॉफिट पे बेचता है, तो अदर को मतलब दूसरे को कितने % लॉस पे बेचेगा, तो ना ही उसको प्रॉफिट होगा ना ही उसको लॉस होगा। तो देखिए यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ब्लॉक कितना है, 8,400। तो टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ ब्लॉक्स कितना हो जाएगा, तो 8,400 गुने 2 कर देंगे क्योंकि दो बैलगाड़ी है इसलिए, तो 16,800 आ जाएगा। तो CP ऑफ 1 ब्लॉक कितना हो जाएगा, 8,400 गुने 100 बट्टा 120 क्यों, क्योंकि 20 पहला को 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है इसलिए, काटने पर कितना आएगा, 7,000। तो यहाँ देखिए CP ऑफ अदर ब्लॉक मतलब x मान लेते हैं, हम लोग को नहीं पता है इसलिए टोटल CP इक्वल टू टोटल SP हो जाएगा। टोटल CP कितना हो जाएगा, एक CP का हमको तो पता हो गया है क्या, 7,000, और उसमें एक CP हमको नहीं पता है तो इसलिए x माने हुए थे ना, तो x को मतलब 7,000 प्लस x इक्वल टू कितना, 16,800। 16,800 क्यों लिखे हैं, सेलिंग प्राइस है दोनों का, तो 16,800 में से 7,000 को क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं, तो x का वैल्यू कितना आ रहा है, 9,800। तो देखिए लॉस ऑन अदर ब्लॉक्स मतलब 9,800 में से 8,400 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1,400। तो लॉस परसेंट निकल जाएगा 1,400 गुने 100 बटा 9,800, काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 100/7। तो कितना होगा, 14 होल 2/7%। कितना होगा, 14 होल 2/7%। बोल रहा है ए सेल्स अ वॉच टू बी एट अ लॉस ऑफ 12%, but B makes a profit of 12.5% by selling the watch to C. If A sells the watch to B at the cost at which C purchased it in the first case, the percentage of loss or profit of A now would be। मतलब बोल रहा है ए जो है एक घड़ी को बी को जो बेचता है, मतलब ए जो है कोई एक घड़ी बी को बेचता है कितने % के लॉस पे, तो 12% के लॉस पे। अब बी जो है उसी घड़ी को क्या करता है, 12.5% के प्रॉफिट पर बेच देता है, किसको, सी को बेच देता है। तो बोल रहा है इफ़ ए सेल्स द वॉच टू बी, मतलब अगर ए जो है बी को जो बी को घड़ी जो बेचता है एट द कॉस्ट प्राइस विच सी परचेज, मतलब सी जितना में खरीदता है उसमें क्या कर देता है, ए जो है उस घड़ी को बेच देता है। तो बोल रहा है पहले वाले केस के अनुसार जो ए जो है ए का कितना लॉस होगा या कितना प्रॉफिट होगा वो निकालना है। तो देखिए अब क्या होगा, लेट द CP ऑफ ए इक्वल टू क्या, 100 मान लिए। तो CP ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो 100 में से 12 माइनस कर देंगे, क्यों, क्योंकि वो 12% के लॉस पर बेच रहा था। तो कितना हो जाएगा, 88 हो जाएगा। CP ऑफ सी कितना हो जाएगा, तो 88 इंटू 100 प्लस 12.5/100, मतलब बी जो है उसको इतना % का प्रॉफिट पर लेकर के बेच रहा था तो इतना हो जाएगा। यहाँ देखिए तो 88 इंटू 100 प्लस 25/100
2/100, तो काटने पर देखिए कितना आ रहा है 88 इंटू 225/100 × 2। क्योंकि 100 × 2 देखिए यहाँ पर, क्योंकि 200 + 25/2 है, तो ये 2 क्या कर देगा, नीचे आ जाएगा। तो वही यहाँ देखिए 88 इंटू 225/100 × 2 काटने पर कितना हो जाएगा 99। तो देखिए यहाँ पर, तो ए का सीपी कितना था 100 था, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 99, तो लॉस कितना हो गया, तो 100 मतलब लॉस क्या होता है, तो सीपी में से एसपी जाएगा, तो सीपी में से सीपी कितना है 100 है, एसपी कितना है 99 है, तो कितना % का लॉस हो रहा है 1% का। यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चन है, सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन प्रॉफिट एंड लॉस। यहाँ हम लोगों को कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस भी दिया हुआ है, प्रॉफिट कितना का होगा, लॉस कितने का होगा, प्रॉफिट और लॉस % भी निकालना है। तो एक क्वेश्चन है, क्या देखिए, ए कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 5000, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 6000। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट निकाल करके यहाँ पर प्रॉफिट % लिखिएगा, लॉस होगा तो लॉस निकाल करके लॉस % लिखिएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बता देते हैं, फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन भी आप लोग को बता रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन है 5000 कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 6000। दूसरा में है, दूसरा क्वेश्चन है कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 12000 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 10000 दिया हुआ है। तीसरा क्वेश्चन क्या है 1800 क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 2400 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन क्या है 5400 क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 7200 दिया हुआ है। और पांचवा नंबर क्वेश्चन में क्या है 9100 क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और 8000 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 6200 क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 6000 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। उसी प्रकार 3300 क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, और 4000 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। 1100 कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 1900 सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। और देखिए यहाँ पर 2000 क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 2300 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। यहाँ देखिए 20000 क्या दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 20300 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। वही लास्ट में है 1500 कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, 1625 क्या दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो उसका सॉल्यूशन हम यहाँ पे आप लोगों को सॉल्व करके भी दिए हुए हैं, ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो देखिए वहाँ पर कॉस्ट प्राइस हम लोग को पहला वाले क्वेश्चन में दिया हुआ था 5000, और सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ था 6000। तो प्रॉफिट वहाँ पर क्या होगा, प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट क्यों होगा, क्योंकि एसपी क्या है, बड़ा है, किसके, सीपी की अपेक्षा एसपी क्या है, बड़ा है। मतलब तो देखिए यहाँ पर 6000 में से 5000 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, वह 1000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो प्रॉफिट % कितना हो जाएगा 1000 बट्टा 5000 गुने 100। तो काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20%, काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20%। यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 12000, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 10000, तो लॉस होगा। क्यों लॉस होगा, तो क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, किसके अपेक्षा, तो सेलिंग प्राइस के अपेक्षा। तो कॉस्ट प्राइस कितना है तो 12000 है, सेलिंग प्राइस कितना है 10000 है, तो उसमें से 12000 में से 10000 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2000। तो यहाँ देखिए अब 2000 तो आगे हमको लॉस हो रहा है। कितना का लॉस हो रहा है, टोटल ट्रांजैक्शन में, टोटल सेलिंग में, टोटल में तो कितने का लॉस हो रहा है, तो 2000 का लॉस हो रहा है। तो लॉस % निकालने के लिए जितना लॉस हुआ रहता है वो ऊपर में लिखते हैं, इंटू 100 बाई क्या करते हैं, सीपी लिखते हैं। तो यहाँ देखिए 2000 का लॉस हो रहा है, गुने 100 बट्टा सीपी कितना है 12000 है, तो 12000 को क्या कर देंगे, नीचे लिखेंगे, काटेंगे, काटने पर कितना आ रहा है 50/3। तो इसको % में चेंज कर दिया तो क्या सॉरी इसको फ्रैक्शन में चेंज किए हैं, तो कितना में हो जाएगा 16 होल 2/3 3% हो जाएगा। 16 होल 2/3 क्या हो जाएगा, % हो जाएगा। उसको टोटल ट्रांजैक्शन में कितना का लॉस हो रहा है, तो 16 होल 2/3%। तो उसी प्रकार देखिए एक और है क्वेश्चन, सी नंबर क्वेश्चन जो था, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1800 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस हम लोग को 2400 दिया हुआ है। तो प्रॉफिट कितने का होगा, क्यों प्रॉफिट हो रहा है, तो क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है, किसके अपेक्षा, कॉस्ट प्राइस के अपेक्षा। तो सेलिंग प्राइस 2400 है, 2400 में से 1800 जाएगा तो कितना होगा 500। तो प्रॉफिट % कितना हो जाएगा 500 गुना 100 बटा क्या 1800। दोनों दो जीरो को काट दिए, इसको देखिए अब 500 बटा 18 हो जाएगा, तो उसको काटेंगे तो वो कितना हो जाएगा 250/9 हो जाएगा। 250
3/9 को मतलब फ्रैक्शन में चेंज किया तो कितना हो जाएगा 27 होल 7/9%। उससे ही क्वेश्चन नंबर डी हमको दिया हुआ है क्या, द कॉस्ट प्राइस हमको दिया हुआ है 5400, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 7200। तो उसमें से आप समझ में तो आप लोग को आ ही गया होगा, प्रॉफिट होगा। क्यों प्रॉफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है किसकी अपेक्षा, कॉस्ट प्राइस की अपेक्षा। तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस किए तो 7200 में से 5400 को माइनस किए तो कितना हो जाएगा 1800। और यहाँ देखिए प्रॉफिट परसेंट हम लोग निकाल लेंगे तो 1800 गुने 100 बटा क्या 5400 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 100/3। तो मतलब इसका फ्रैक्शन में फिर चेंज कर देंगे तो 33 होल 1/3%। बोल रहा है क्या, देखिए क्वेश्चन नंबर ई में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है हम लोगों को 9100, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 8000। तो यहाँ देखिए लॉस होगा, क्यों लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है सेलिंग प्राइस से। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 9100 में से 8000 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 8000 को सब्ट्रैक्ट किया तो कितना हो जाएगा 1100। तो लॉस परसेंट क्या होगा 1100 इंटू 100 बाई क्या 9100। तो काटने पर कितना हो जाएगा 11 होल 20 सॉरी 11 होल बोल दिए थे, सॉरी 1 होल 21/91%। 1 होल 21/91% का क्या होगा लॉस होगा। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर एफ में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है कितना 6200, सेलिंग प्राइस हम लोगों को कितना दिया हुआ है 6000। तो यहाँ लॉस होगा, क्यों लॉस होगा, क्योंकि कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है किसके अपेक्षा सेलिंग प्राइस के। तो 6200 में से 6000 को माइनस किए तो कितना हो जाएगा 200 लॉस। अब हमको क्या करना है लॉस परसेंट निकालना है। तो लॉस परसेंट निकालने के लिए जितना का लॉस हुआ रहता है वो ऊपर में लिखते हैं इंटू 100 बाई क्या बाई CP, बाई क्या लिखते हैं CP। तो देखिए यहाँ पर 200 इंटू 100 बाई CP कितना 6200 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 3 होल 7/31%। कितना का लॉस हो रहा है 3 होल 7/31% का लॉस हो रहा है। यहाँ देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग को दिया हुआ है क्या जी नंबर क्वेश्चन में 3300, सेलिंग प्राइस हम लोग को कितना दिया हुआ है 4000। तो प्रॉफिट हम लोग को निकालना है तो क्या करेंगे 4000 माइनस 3300। तो 4000 में से 3300 को माइनस किया तो कितना हो जाएगा 700। तो प्रॉफिट परसेंट निकालने के लिए 700 इंटू 100 बाई 3300। अब काटेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कट गया तो कितना हो जाएगा 700/33। तो 700/33 को अब हम लोग क्या कर रहे हैं फ्रैक्शन में चेंज कर दे रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 21 होल 7/33%। 1 होल 7/33 21 होल 7/33% क्या हो जाएगा प्रॉफिट होगा उस ट्रांजैक्शन में। एच नंबर क्वेश्चन में देखिए बोल रहा है क्या, तो कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1100 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 1900 दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा प्रॉफिट हो जाएगा। तो प्रॉफिट क्यों ज़्यादा होगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस क्या है ज़्यादा है किसके अपेक्षा कॉस्ट प्राइस के। तो सेलिंग प्राइस कितना है 1900 में से क्या कर देंगे 1100 को माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 800। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट के लिए 800 इंटू 100 800 इंटू 100 बाई क्या 1100 काटेंगे। तब देखिए 800/11 तो कितना हो जाएगा 72 होल 8/11%। यहाँ देखिए आई नंबर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 2000, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 2300। तो प्रॉफिट हो जाएगा, कितना का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग क्या करते हैं SP माइनस CP। तो SP कितना है 2300 में से क्या कर देंगे 2000 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना आएगा 300। कितना आएगा 300। तो प्रॉफिट परसेंट इक्वल टू क्या होगा 300 इंटू 100 बाई 2000 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। कॉस्ट प्राइस यहाँ पर दिया हुआ है जे नंबर क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 20,000, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ है 20,300। तो प्रॉफिट कितने का होगा प्रॉफिट के लिए क्या होगा तो SP माइनस CP। तो SP कितना दिया हुआ है 20,300 में से 20,000 को क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो कितना हो जाएगा 300। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा 300 इंटू 100 बाई कितना 20,000। तो वहाँ पर देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा 15%। कितना हो जाएगा 15%। अब देखिए क्वेश्चन नंबर के में कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ है 1,500, सेलिंग प्राइस कितना दिया 1,625। तो प्रॉफिट के लिए क्या कर देंगे तो SP माइनस CP। तो
1625 में से 1500 को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 125। अब देखिए प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो 125 इंटू 100/1500 काटेंगे तो कितना हो जाएगा 7/4/3%। कितना होगा 7/4/3%। अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन है, इफ़ CP इज़ RS85, मतलब CP जो है क्रय मूल्य जो है कितना दिया हुआ है 85 रुपया दिया हुआ है, एंड SP इज़ RS105, मतलब सेलिंग प्राइस जो है कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ है, मतलब विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है 105 दिया हुआ है। देन व्हाट इज़ द प्रॉफिट, मतलब अब उसका कितना कितना लाभ होता है वो निकालना है। तो कितना लाभ होता है तो देखिए कॉस्ट प्राइस हम लोग को कितना दिया हुआ है 85 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस कितना दिया हुआ 105 दिया है, तो प्रॉफिट के लिए क्या करते हैं SP माइनस CP। तो SP कितना है 105 में से क्या कर देंगे 85 को माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा 20, तो प्रॉफिट कितना होगा 20। अगर क्वेश्चन पूछा जाए जो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा, तो क्या होगा प्रॉफिट परसेंट के लिए, तो प्रॉफिट इंटू 100/CP। प्रॉफिट कितने का हुआ 20 इंटू 100/CP कितना दिया हुआ है 85 दिया हुआ है, तो वो लिख देंगे। तो यहाँ देखिए 20 इंटू 100/85 काटने पर कितना आ रहा है 400/17। उसको भी हम लोग क्या कर दे रहे हैं फ्रैक्शन में चेंज कर रहे हैं, तो कितना हो रहा है 23 होल 9/17%। कितना हो रहा है 23 होल 9/17%। अगर प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो, अगर सिर्फ प्रॉफिट पूछेगा तो 20 होगा, अगर प्रॉफिट परसेंट पूछेगा तो 23 होल 9/17% होगा। बोल रहा है जॉन बाउट एन ओल्ड मोटर बाइक फॉर RS 5675 एंड स्पेंट RS 453 ऑन इट्स रिपेयर, देन ही सोल्ड इट इन RS 7265, फाइंड आउट द प्रॉफिट ही मेड। मतलब बोल रहा है जॉन जो है, जॉन नाम का एक लड़का है जो क्या कर रहा है पुरानी मोटर बाइक को क्या कर रहा है खरीद रहा है, पुराना बाइक खरीद रहा है। कितने में खरीद रहा है, तो 5675 रुपये में खरीदता है, और उसको मरम्मत करवाने में और उसको रिपेयरिंग करवाने में मरम्मत करवाने में कितना रुपया खर्च करता है, तो 453 रुपया खर्च कर देता है। तो बोल रहा है वो अब क्या कर रहा है, वो उस बाइक को क्या कर रहा है बेच दे रहा है। कितने में बेच रहा है 7265 रुपये में बेच देता है, तो उसको कितने का प्रॉफिट होता है। बोल रहा है द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ओल्ड मोटर बाइक इज RS कितना 5675 एंड स्पेंट इन ऑन 453। अब देखिए तो टोटल CP कितना हो जाएगा 5675 प्लस 453, तो दोनों को ऐड करने पर कितना हो जाएगा 6128। अब देखिए हमको CP तो पता हो गया 6128, SP हमको दिया हुआ है कितना 7265। तो अब देखिए प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है 7265 में से किसको माइनस कर देंगे, तो CP को माइनस करेंगे। तो CP हम लोग को कितना दिया हुआ है 6128, तो उसमें माइनस किया तो कितना आ गया 1137। कितना अगर प्रॉफिट पूछेगा तो 1137 होगा। अगर वहीं पे प्रॉफिट परसेंट अगर पूछ दे तो प्रॉफिट कितना का हुआ है 1137 इंटू 100/CP। CP कितना है तो 6128। तो यहाँ देखिए काटेंगे तो कितना हो जाएगा, काटने पर 18.55% हो जाएगा, 18.55% हो जाएगा। बोल रहा है क्या बॉब बाउट अ साइकिल फॉर RS 3725, आफ्टर यूजिंग इट फॉर अ फ्यू मंथ्स ही सोल्ड इट फॉर अ लॉस ऑफ RS 589, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द साइकिल। मतलब क्या बोल रहा है, एक बॉब नाम का लड़का है जो एक साइकिल को क्या करता है खरीदता है। कितने में खरीदता है 3725 रुपये में खरीदता है। कुछ महीने यूज़ करके वो मतलब 579 रुपये के घाटा 579 रुपये का क्या करता है घाटा सहता है। तो उस साइकिल को उसने कितने रुपए में बेच दिया। तो देखिए CP ऑफ द साइकिल कितना है 3725
आफ्टर यूजिंग अ फ्यू मंथ्स सोल्ड इट अ लॉस ऑफ कितना, इतना रुपये का लॉस पर बेच देता है, मतलब 579 का कितना लॉस सह करके साइकिल को क्या करता है, बेच देता है। तो एसपी हमको निकालना है, तो एसपी निकालने के लिए क्या करते हैं, तो सीपी में से लॉस माइनस कर देते हैं। सीपी माइनस क्या कर देते हैं, लॉस। तो सीपी कितना है 3725, लॉस कितना का सह रहा था, तो 579 का लॉस हो रहा था। तो 3725 में से 589 को क्या कर रहा है, 589 को माइनस कर दे रहा है, तो कितना हो जाएगा 3136, मतलब उस साइकिल को उसने कितने में बेच दिया, तो 3136 रुपये में क्या कर रहा है, उस साइकिल को बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मैरी बाउट अ हाउस फॉर RS कितना 27,56,725. She stayed in that house for a few years and then she sold it for a profit of RS 1,52,780. Find the selling price of this house. मतलब बोल रहा है मैरी जो है, मैरी नाम की एक लड़की है जो क्या करती है, घर को खरीदती है। कितने में खरीदती है, तो 27,56,725 रुपये में उस घर को खरीद लेती है। और उस घर में वो कुछ साल रहती है। रहने के बाद वो उस घर को 1,52,780 रुपये का क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है, मतलब लाभ लेती है। और उस घर को क्या करती है, बेच देती है। तो उस घर को बेचने का दाम अब हमको क्या करना है, निकालना है। तो देखिए सीपी ऑफ अ हाउस कितना है 27,56,725। कुछ साल रहने के बाद जो है उस घर को कितने में बेचती है, कितने रुपए को प्रॉफिट कमाती है, तो 1,52,780 रुपये का क्या करती है, प्रॉफिट कमाती है। अब उस घर को कितने में बेच देती है, तो कितने में बेच देती है, तो अब तो हमको निकालना पड़ेगा। तो निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एस पी इजकल टू क्या, CP प्लस प्रॉफिट। तो CP कितना है 27,56,725 प्लस कितना जो प्रॉफिट है वो, तो 1,52,780। तो कितना हो जाएगा टोटल 29,09,505 रुपीज़ में क्या करती है, उस घर को बेच देती है। उसका सेलिंग प्राइस कितना होगा 29,09,505 रुपीज़।